आइए जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनिका मेहरोत्रा, प्रवक्ता कांग्रेस की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैं, और साथ ही हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेबा खान, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, आपका भी जेबा जी स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं उनिका जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आज 4 बजे वोटिंग है, सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही क्लियर स्टैंड है पार्टी का। सितंबर 23 में जब ये बिल आया और उसमें 3-4 राइडर्स भारतीय जनता पार्टी ने लेके आए, तो तब भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि महिला आरक्षण का जो मुद्दा है उसको यूनानिमसली हम सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये बहुत पेंडिंग है। कई बार कोशिश की, नहीं लाया गया। अगर हालांकि राजीव जी के समय से, नरसिम्हा राव के समय से हमने पंचायत में और लोकल बॉडीज में 33% का दिया, और उसके बदौलत करीब 15 लाख महिलाएं आज राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन आने और आगे ये नहीं हो पाया। लेकिन अब जब सरकार लेके आई, जबकि राहुल जी ने 2018-2019 में चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को कि भैया अब आप आए हैं, आप करिए महिला आरक्षण, तो 19 की चिट्ठी लिखी हुई 2023 में शायद इनको होश आए कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो क्यों ना महिला आरक्षण का एक स्वरूप रचा जाए। स्वरूप रचा गया, लेकिन हमने ये कहा कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन आप इस पे जो आपने राइडर्स लगाए जैसे सेंसर, डिलिमिटेशन, उनको हटा दीजिए और तत्कालीन भाव से इनको आप स्टार्ट कर दीजिए। यानी 2024 के लोकसभा में ही ये हो जाता। लेकिन उस वक्त किंतु परंतु अपितु सब लगा रखा था इन्होंने कि ये पॉसिबल नहीं है, डिलिमिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि खुद इन्होंने 2021 में सेंसस कराना था, वो नहीं करा पाए। कभी कोविड का बहाना, उसके बाद 4 साल बीत गए, तब भी इन्होंने सेंसस नहीं कराया। लेकिन जहां सूट करता वहां कराया। बहरहाल हम पुरानी बात को भूलते हुए अगर हम आगे बढ़े, तो अब अचानक चुनाव के बीच में, इतना भारी भरकम चुनाव चल रहा है बंगाल, तमिलनाडु में, उसके बीच में आप एक सत्र बुलाते हैं। क्यों भाई? सत्र तो पहले भी चल रहा था, तब बुला लेते ना। आपको अचानक याद आया चुनाव के बीच में? टाइमिंग से आपको दिक्कत हो रही है इसकी? टाइमिंग तो एक खेल है मैम, टाइमिंग तो एक खेल है। मैं एक बार आपके पास वापस लौट रही हूँ। ये जो कांग्रेस का स्टैंड है, ये वापस से मैं जरूर आपसे चाहूंगी आप क्लियर करें, लेकिन बहुत छोटे से आंसर में आप क्लियर करिएगा, क्योंकि वैशाली पोद्दार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। उन्हीं से मैं इसका जवाब जरूर चाहूंगी। वैशाली जी, आपका स्वागत करती हूँ, आपके पास आऊंगी, लेकिन सीधा आपसे जवाब लूंगी जो उनिका जी ने सवाल उठाए उसको लेकर। उनिका जी, जल्दी से, बहुत छोटे से वाक्य में, आप दिक्कत कांग्रेस को क्या है, अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। देखिए, दिक्कत ये है कि आपने डिलिमिटेशन को अपने हिसाब से अब हटा दिया और ये कहा कि 2011 का सेंसस माना जाएगा। क्यों भाई? 2026 में तो वैसे भी कैप हट जाएगा। आप जब इतना वेट किया, तो 2026 में प्रॉपर कास्ट सेंसस हो, साइंटिफिक तरीके से हो, उसके हिसाब से सीट बढ़ जाए। अब 815 का फिगर आप कहां से ले आए? 815 प्लस 35, 850 का फिगर अब कहां से लाए? और आपने अपने आप ही डिसाइड कर लिया, अपने आप ही डिलिमिटेशन की कमेटीज आप ही गठन करेंगे, आप ही सरकार, और आपने ही पावर ले ली। यानी ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का खनन है। कॉन्स्टिट्यूशन को ताक में रखते हुए, एक फेडरल सिस्टम को ताक में रखते हुए आपने इसको छिन भिन कर दिया। वैशाली जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए प्लीज। मेरे साथ और खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी फिर मुझे रुक करना है। कांग्रेस के इन सवालों का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। बात करें कि इतना भारी भरकम चुनाव चल रहा है तो बिल ले आए हैं। मैं इनको बताना चाहूंगी कि लोकसभा जब ये बिल लेकर आए थे तो 2023 सितंबर में लेकर आए थे। कुछ ही समय बाद लोकसभा के चुनाव थे, तो तब भी ये कह देते। बहुत आसान हो जाता है इनके लिए ये कहना कि लोकसभा के चुनाव। एक बार आप सुनिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। प्लीज जल्दी से बात पूरी करिए वैशाली जी। सुन लीजिए वैशाली जी, जल्दी से बात पूरी करिए। आपने तब भी आप ये कहते कि लोकसभा चुनाव है, आप इसलिए महिलाओं को लुभाने के लिए आप तब ये बिल लेकर आए हैं। आप भी तो ये बिल बार बार लेकर आए, 1996 से लेके आपने भी बिल लेकर आए। आपने तब से पास क्यों नहीं किया? नियत आपकी नहीं है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर आई है, मोदी जी के नेतृत्व में इसको बल पास होना चाहता है, तो आप क्यों महिलाओं का विरोध कर रहे हैं? आप दीजिए ना आरक्षण, आप समर्थन कीजिए इस बिल का। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। इस वक्त जेबा मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका रुख करते हुए जेबा जी, ये जो महिला आरक्षण है, इससे पारंपरिक राजनीति की तस्वीर आप किस तरह से बदलती हुई देखती हैं, और जो छोटे दल हैं उन पर आपको क्या लगता है किस तरह का इंपैक्ट पड़ सकता है? और साथ ही एक और सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक
बड़ा जो सवाल है वो देखिए यहाँ पर महिलाओं से जुड़ा हुआ तो है ही और राजनीति में नई पीढ़ी से जुड़ा हुआ भी है। उस पर मैं आऊंगी। एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता दूं, फिर मैं जेबा जी आपके पास लौट रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी से हाल ही में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है। शाम 4 बजे पीएम मोदी से पंकज चौधरी मुलाकात करने जा रहे हैं। पंकज चौधरी के साथ अहम बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में उनके कंधों पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आई है और अब वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे का वक्त है जब पंकज चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और कई अहम विषयों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से पंकज चौधरी की होने जा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और एक तरफ आप देख रहे हैं महिला आरक्षण परिसीमन को लेकर किस तरह की बहस चल रही है। अब दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि आज शाम 4 बजे पंकज चौधरी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने जा रही है। अपने आप में ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है और इस वक्त हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनका परिचय भी आपसे करा देती हूँ। माया सिंह सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माया जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत मैं आपका भी करती हूँ। जेबा जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए अभी की जो करंट सिचुएशन आपको नजर आती है महिला आरक्षण से, अगर हम समझने की आपसे कोशिश करें तो पारंपरिक राजनीति की तस्वीर किस तरह से बदलती हुए आप देख रहे हैं और जो नई पीढ़ी है उस पर क्या इम्पैक्ट आप देख पा रही है? देखिए सबसे पहले तो ये देश की राजनीति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और ये जो भाजपा की साजिश है संसद की जो संरचना को पुनर्गठित करके राजनीति छिपी हुई है इसमें, और हम तो बोलते हैं अभी लागू हो, इस समय से लागू हो, लेकिन आप कास्ट सेंसस करवाइए। 2023 में ये बात हुई थी कास्ट सेंसस, उसके बाद से परिसीमन और तब लागू। लेकिन कास्ट सेंसस आप कराओगे नहीं। 2011 का कास्ट सेंसस तो आप बताइए 2011 और 2026 तो क्या ये सभी न्याय हो पाएगा सभी राज्यों के साथ और हर वोटर्स के साथ? क्योंकि देखिए एक तो आप आरक्षण दीजिए महिलाओं को जो एसटी एससी ओबीसी वर्ग से आती हैं महिलाएं, उसके बिना तो ये बेकार है। तब तो वही होगा कि आप अगर आरक्षण नहीं देंगे तो जो बाहुबली लोग होंगे उनकी पत्नियां वो लोग आगे आएंगी और जो जिन महिलाओं को सशक्त करने की सही में जरूरत है, जो नीचे हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता है वो भी वैसी वंचित रह जाएंगी। और इसका हमने देखा है कि किस तरह कश्मीर में और किस तरह असम में परिसीमन का उपयोग भाजपा ने अपने फायदे के लिए किया है और हमने पूरा देश ने देखा है 2024 में किस तरह मुश्किल से बैसाखी पर इनकी सरकार आई और चल रही है। तो बस ये सभी से बचने के लिए सौरभ और जी आप एग्री करते हैं जेबा ये लोग जी की इस तरह बातों कर रहे से? हैं। आपको क्या लगता है किस राज्य पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है और खासतौर पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की तस्वीर अब आप बदलते हुए देख पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले जब एक ऐतिहासिक बिल की चर्चा हो रही है, ऐतिहासिक बिल पर चर्चा हो रही है और वो ऐतिहासिक बिल जो है वो आने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ईमानदारी जो होती है ना, ऑनेस्टी, और ख़ास तौर पे देखिए पुरुषों से तो हम सोच सकते हैं लेकिन महिलाओं से, कोई भी महिला हो, किसी भी पार्टी की हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, सबसे पहले तो उनको स्वागत करना चाहिए कि एक ऐसा बड़ा ऐतिहासिक कदम आ रहा है जो सीधा सीधा महिलाओं को जिसका लाभ मिलेगा, जो गांव गरीब शोषित वंचित पीड़ित महिलाएं हैं उनको भी इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। बीच में मत बोलिए, सुनिए। देखिए समस्या क्या है, अभी ये जेबा जी को मैंने सुना, समस्या क्या है, कांग्रेस की प्रवक्ता और जेबा जी की समस्या क्या है। देखिए अगर भारत के अंदर एक भारत लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है सदन जो है संसद वो सबसे बड़ा पटल है। संसद के अंदर जो बात कही जाती है, नेता जब हैं आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो सबसे पहले अपने नेता को भी सुनिए और जो सरकार कह रही है उसको भी सुनिए। सरकार ने कल सीधा सीधा जवाब दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना, सरकार ने तो कहा कि जाति जनगणना होगी, सरकार ने कब मना किया जाति जनगणना से? आप कह रहे हैं कि सेंसस अभी जो है वो आने के बाद होना चाहिए इसमें। देखिए उसमें भी जवाब दिया अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने क्या बोला, पहले भैया घरों की गणना होती है, जो घर हैं वहां पर पहले उनकी गणना होगी, फिर उसके अंदर जो व्यक्ति रहे उनकी जनगणना होगी। तो पहले घरों की जो गणना हो रही हो तो जारी है,